हेलो स्टूडेंट। अपने इस लेक्चर में मैं प्रकाशीय सक्रियता जो कार्बनिक यौगिकों में होती है, जिसकी चर्चा की थी पिछले वीडियो लेक्चर में, उसको जोड़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में वो किस प्रकार से संदर्भित करता है, कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में उसका क्या अभिप्राय है। तो हम लोगों ने पिछले में देखा कि यदि कोई कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, जैसे मान लीजिए कि सरलतम अगर देखा जाए, सरलतम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं, ट्राइओज है, तो अब ग्लिसरॉल्डिहाइड अगर सरलतम लेते हैं तो ये CH2OH, इधर OH और इधर H, इस सरलतम। तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई कार्बन है जिसकी सारी संयोजकताएं चार अलग अलग, कार्बन अगर चार अवयव बनाता है तो चारों संयोजकताएं चार अलग अलग रासायनिक प्रजाति से संतुष्ट हो रही हैं, तो इसे हम असममित कार्बन कहेंगे। असममित कार्बन है, और अगर ये असममित कार्बन है तो ये प्रकाशीय रूप से प्रकाशीय सक्रियता दर्शाएगा, यानी ये प्रकाशीय सक्रियता दर्शाता है। अब ये देखिए कि प्रकाशीय अगर सक्रियता ये दर्शाता है, तो अब ये होता है कि भाई ये दोनों का तो असर नहीं पड़ता है उसके ध्रुवण पे। अब लाइट पास अगर इससे अगर कोई लाइट अगर इससे प्रवाहित किया जाए, तो अगर लाइट इससे पास करेगा तो भी जिस दिशा में ये अणु घूम रहा है उसी दिशा में ये लाइट को भी ध्रुवित कर देगा। तो किस दिशा में, तो उसके लिए मैंने बोला था कि इसको देखना है कि उससे जो जुड़े हुए प्रजाति हैं उनमें उच्च द्रव्यमान आणविक किसका है और किसका न्यूनतम है या कम है। तो ये अधिक है और ये कम है, इसलिए ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो इसे हम D या प्लस समावयव कहते हैं। क्या कहेंगे? D या प्लस। ये घड़ी की दिशा में करता है। अगर मेरे को इसका विपरीत समावयव प्राप्त करना है तो इसका यहां पे एक आईना रखिए, दर्पण रखिए, दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए, और जैसे ही दर्पण प्रतिबिंब आप प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा OH, H और ये CH2OH। तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, यानी ये घड़ी के विपरीत ध्रुवण कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो ये A लिया नेगेटिव समावयव होगा। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि D तथा L ध्रुवण समावयवता के दो प्रकार होते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये जो होते हैं ध्रुवण समावयवता, यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के दो प्रकार हैं, जो एक दूसरे की क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब ये देखिए, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसका नाम क्या होगा? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो इसे हम कहेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये क्या है? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसी चीज को हम लोग एक और उदाहरण को लेते हुए समझते हैं। जैसे ग्लूकोज,
अब ग्लूकोज को देखते हैं। इससे पहले कि ग्लूकोज की समावयवता को या प्रकाशीय सक्रियता को किया जाए, कार्बोहाइड्रेट में एक विशेष प्रदर्शन भी होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को अगर देखा जाए तो इसके दो समूह में वर्गीकरण किया जाता है। एक डी समूह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और एक एल समूह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब कोई भी बच्चा ये कभी ना समझे कि ये जो डी है वो इसी डी के बदले किया गया, गलत। ये जो एल है वो इस एल के बदले किया गया, गलत। नहीं, ये अलग है, इसका अलग अभिप्राय है। वे कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लीजिए, इसको समझते हैं पहले, जैसे ग्लूकोज लीजिए। अब ये देखिए CHO 2 3 4 5 और ये 6। अब ये देखिए, अब यहां पर ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये OH H OH H H OH OH H। अब ये देखिए, अब आप C1 के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे मान लीजिए इसको अगर हम देखें CHO को, तो CHO कैसे लिखा जाएगा भाई? C डबल बॉन्ड O H और ये नीचे एक बॉन्ड है। तो क्या ये इसकी चारों देखिए 1 2 3 4 क्या अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है? नहीं। तो ये असममित कार्बन नहीं। ये है नहीं, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसको भी अगर आप देखें CH2OH को, तो C में देखिए 2 H जुड़ा हुआ है, OH और इधर फिर अलग जुड़ा हुआ है। तो एक ये मान लीजिए ऊपर जो भी होगा ये दोनों एक जैसी चीजें होगी ना, तो ये भी नहीं है। 1 नंबर और 6 नंबर कार्बन असममित कार्बन नहीं है, लेकिन ये है। C2 को देखिए, एक तरफ इससे जुड़ा है, एक तरफ इससे, एक तरफ इससे, और एक तरफ में ये पूरा, तो ये असममित कार्बन। इसी प्रकार अगर सबको देखा जाए, ये भी एक असममित है। एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक में ये पूरा, एक में ये नीचे वाला पूरा। यानी C2 C3 C4 और C5 ये सारे असममित कार्बन है, जिसे हम N का मान 4 कह सकते हैं। अब D किसे कहते हैं? यदि किसी डी समूह को देखिए, डी समूह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के अंतिम असममित कार्बन पर वह कार्बोहाइड्रेट जिसके अंतिम, एकदम अंतिम, जिसके अंतिम कार्बोहाइड्रेट पर, अंतिम असममित कार्बन पर, असममित कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो OH ग्रुप है, वह दक्षिण दिशा में, दक्षिण माने राइट डायरेक्शन में, ये वाला, यही ना अंतिम है। 1 2 3 4 ये अंतिम काइरल कार्बन, यानी ये देखिए 1 2 3 और ये 4। तो ये OH दक्षिण यानी राइट दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में हो, तो ये डी है। यानी इस ग्लूकोज को हम लोग डी ग्लूकोज कहेंगे। अगर यही चीज इस साइड होता किसी यौगिक में, तो उसे एल समूह का यौगिक कहेंगे। तो ये जो हो गया, ये ग्लूकोज ना होके डी ग्लूकोज कहलाएगा, कोई भी चीज। अब जरा सा देखते हैं कि अगर मान लिया जाए
कि कोई कार्बोहाइड्रेट मैं आपको देता हूं, जैसे अगर फ्रुक्टोज ही देता हूं, मान लीजिए कि CH2OH, CH2OH, ये डबल बॉन्ड कीटोज है ना, OH और ये OH। अब आप बताइए कि ये डी फ्रुक्टोज है कि एल फ्रुक्टोज है। अब ये देखिए, ये कायरल है नहीं है, 1 2 3 4 5 और ये 6, C1 C2 और C6 ये असम्मित कार्बन नहीं है। असम्मित कार्बन कौन है? असम्मित कार्बन, असम्मित कार्बन कौन है भाई? तो असम्मित कार्बन कौन है भाई? कि C3 है, C4 है और C5 है। और 5 पे देखिए कि राइट डायरेक्शन में आपका OH, इसीलिए ये डी फ्रुक्टोज है। एक और चीज ध्यान दीजिए, किसी भी यौगिक को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो दक्षिण ध्रुवण होगा कि वाम ध्रुवण होगा। इसके लिए उससे समतलीय ध्रुवित प्रकाश को गुजारना होगा और उसको पोलैरिमीटर पे आपने चेक करना होगा कि जो लाइट गुजारा वो राइट घुमा है कि लेफ्ट घुमा है। फ्रुक्टोज एक वाम ध्रुवण यानी लिबोरोटेटरी कंपाउंड है। यह जो है फ्रुक्टोज, अगर फ्रुक्टोज एक एल या नेगेटिव या वाम ध्रुवण घूर्ण यौगिक है। अब इस हिसाब से इसका पूरा नाम क्या हो गया? डी। इसकी वजह से वाम की वजह से क्या हो गया? नेगेटिव। अब लिखिए फ्रुक्टोज, ये लिखिए, ये इसका। ऐसे ही अगर मैं ग्लूकोज का लिखता तो, अगर मैं ऐसे ही ग्लूकोज का लिखता तो क्या था? मान लीजिए कि ग्लूकोज का लिखते हैं, अगर मैं ग्लूकोज का लिखता तो क्या था? तो ग्लूकोज का यदि मैं लिखता तो ये होता CHO, C OH HOH और ये OH। अब ये देखिए, ग्लूकोज एक दक्षिण ध्रुवण यौगिक है। ये अब आपको कैसे पता चलेगा? ये इसके कुल ध्रुवण को जब हम पोलैरिमीटर से ज्ञात करेंगे तब ऐसे आंशिक रूप से आइडिया लग जाएगा। जैसे इसमें 4 आपके कार्बन है ना, तो 4 में से देखिए कि ये 3 जो है दक्षिण ध्रुवण पे है, ये भारी है, ये हल्का है, ये भारी, ये हल्का है, ये भारी, ये हल्का, और एकमात्र ये जो है विपरीत रोटेशन करा। लेकिन ये कंसेप्ट आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप प्रकाशीय समतलीय ध्रुवित प्रकाश को पार नहीं करेंगे तब तक आप उसका एक्चुअल ध्रुवण पता नहीं कर सकते। यह एक प्रायोगिक रूप से पता किया जा सकता है। इसीलिए डी और एल निरूपण को अब सार्वत्रिक रूप से मान्य नहीं किया गया, उसकी जगह पे आर और डी आ गया है, आर और एस निरूपण आ गया है, आर और एस। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो यहां पे एन का मान कितना हो गया? 4। अब ये देखिए, ये डी ग्लूकोज हो गया तो डी हो गया, और मैंने कहा कि दक्षिण ध्रुवण है, दक्षिण ध्रुवण है, तो दक्षिण ध्रुवण की वजह से क्या हो गया? ये प्लस ग्लूकोज, अच्छा, एन का मान अगर मान लीजिए कि ये जो होता है, अगर इसके शीर्षस्थ कार्बन प्रजातियां भिन्न हो, यानी एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि शीर्ष कार्बन प्रजाति भिन्न हो
ध्रुवण समावयवों की संख्या जो होती है, ध्रुवण समावयव की संख्या, तो वो होता है 2 की पावर n, n जहां पे असममित कार्बन है। संख्या, तो अब बताइए यहां पे हो जाएगा 2 का पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, यानी 16 समावयव होंगे, जिसमें से 8 प्लस या डी होंगे और 8 माइनस या एल, यानी 8 डी समावयव होंगे और 8 एल समावयव होंगे। तो इसी प्रकार से आप किसी भी चीज का, और पहले तो उनका डी कैपिटल और डी स्मॉल का जो निरूपण है, क्या संदर्भ है, पहले ये पता लगा सकते हैं आप। दूसरी बात ये है कि आप उसमें डी प्लस डी माइनस का संदर्भ पता करने के साथ साथ आप ये पता कर सकते हैं कि स्मॉल डी और माइनस स्मॉल एल का क्या संदर्भ है। प्लस आप ये उसके जो है, अगर दोनों से षष्ठ कार्बन अगर अलग अलग हो तो उसमें समावयवों की संख्या भी पता लग सकती है। तो इसकी, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक तो ये निरूपण है, इसके आगे जो ग्लूकोज की हम लोग बात करेंगे, तो ग्लूकोज के का निर्माण, उसके चक्रीय संरचनाओं के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको रिवाइज कीजिए। प्रकाशीय समवयवता कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में जो है, और अगर कोई डाउट होता है तो उसको क्वेश्चन बॉक्स में पूछिए। वैसे बार बार रिवाइज करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।